Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 138. और राइटर बहुत ही कुछ मजाक करता हुआ, कुछ सीरियसली और कुछ आपको मनन चिंतन के लिए दे रहा है और कहता है कि हम इंसान इतने सारे झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए एकदम राक्षस की तरह, डीमन की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती है और ये हमें सफ़र कराती है। ये होता क्या, एक जजमेंट होता है और मोस्टली सेल्फ जजमेंट। अरे बेचारा मैं, देखो मेरे पास क्या हुआ जब मैं 9 साल का था, देखो मेरे साथ कल क्या हुआ। जो भी आपके साथ हुआ है ना, और वो बीत चुका है, तो वो आज की दुनिया के अंदर सच नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ही हॉरिबल चीज़ें हैं, पर राइट नाउ इस पल पे की सच्चाई नहीं है वो। इस पल की सच्चाई में वही सच है जो आप इस समय जी रहे हैं। जो आपके साथ हो चुका वो एक वर्चुअल रियलिटी है, वो सिर्फ अब आपका एक आभास है। और जो भी आपके अगर शरीर पे हुआ है वो भी अब हील हो चुका है, वो ज़ख्म हील हो चुके हैं। लेकिन ये दिमाग जो है ना, मस्तिष्क, ये हमें सफ़र कराता है बरसों बरस तक। अब मेरी ना वो टांग टूट गई, या वो ठीक भी है लेकिन उसमें कुछ कुछ पेन रहता है। सच्चाई ये है कि वो टूट चुकी है, वो जो ठीक होनी थी हो गई है। अब मैं उसके लिए सफ़र करूं या जैसे मर्जी हूँ, दैट्स माई विश। लैंडमार्क की एक डिस्टिंक्शन है, व्हाट इज सो, कि भाई ये हो चुका सो हो चुका, अब आगे बढ़ो। हम इंसान अपना जो हिस्ट्री है ना, उसको, जो पुरानी, उसको अपने साथ लिए लिए चलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे अगर आप किसी डेड बॉडी को अपने साथ लेके चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत भारी नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही भारी है। और इतना भारी के साथ में ये स्मेल करता है, इसमें से बांस आ रही है। और फिर हम में से बहुत से जने, जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनके साथ ही डेड बॉडी शेयर करते हैं, अपने पास्ट को, अपने दुख को उसके साथ रहते हुए। इतनी पावरफुल याददाश्त हमारे पास होती है कि हम उसे आज के पल के अंदर लेके आते हैं, उस दुख भरे एक्सपीरियंस को बार बार जीते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार जीते हैं। और जितनी बार हम उस एक्सपीरियंस को जीते हैं ना, उन अनुभूतियों को जीते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। और जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं उनको भी बार बार सजा देते हैं। और हम एक इंसान ही एक ऐसे जानवर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जीवंत आत्मा, जो हजारों बार एक ही गलती के लिए सजा देता है अपने आप को, और जो हजारों बार किसी और को सजा देता है सिर्फ एक ही गलती के लिए। आप कभी ये सोचें कि हम किस तरह से अन्याय की बात कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, जब हम अपने मस्तिष्क के अंदर अपने आप को न्याय नहीं दे पाते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, ये न्याय से ही लीड करता है। लेकिन ये न्याय थोड़ा मोड़ा डिस्टॉर्टेड नहीं है, ये न्याय एक प्रकृति के नियम पे है। ये जो हम एज एन आर्टिस्ट, कलाकार है ना, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा, हम न्याय को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो राइटर कहता है पेज नंबर 139 पे कि सच्चा न्याय क्या है। सच्चा न्याय है एक्शन एंड रिएक्शन। यानी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जहाँ पे चीज़ों के आगे प्रभाव हैं। कोई भी एक्शन होगा, कोई भी आप काम करेंगे तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा, तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस ज़रूर हो गया। और सच्चा जस्टिस क्या है कि हमने कोई गलती की तो उसका जो भी प्रभाव था उसको हमने एक बार झेला। अगर हमने कुछ भी एक बार किया और बार बार हमें उसके लिए उस मिस्टेक को झेलना पड़ रहा है, तो ये न्याय तो नहीं है ना। तो एक एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहता है कि अब आप बहुत ही शर्मिंदगी में जी रहे हैं। एक गलती आपने कोई 10 साल पहले की और आप अब भी उसके लिए सफ़र कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं, दुख क्यों पा रहे हैं? कि मैंने बहुत ही टेरिबल बड़ी मिस्टेक कर ली जो कि 10 साल पहले हुई थी। सच्चाई पता है क्या है कि वो आप बार बार रीलिव कर रहे हो। आपके लिए वो गलती 10 साल पहले नहीं हुई, वो गलती आपके लिए अभी हुई है। आप अपने आप को उसी गलती के लिए बार बार जज कह रहे हो। और ये जो मस्तिष्क है ना, वो कह रहा है आपको, ये बहुत बड़ा जज है कि हाँ हाँ तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये सिंपल एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन क्या है? सेल्फ जजमेंट।
और रिएक्शन क्या है? सेल्फ पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट एंड शेम। अब पूरी जिंदगी ना हम एक्शन तो करते हैं सेम, सोचते भी हैं सेम, और आशा क्या करते हैं कि इसका प्रभाव अलग होगा, जो कि कभी नहीं होता है। तो एक ही तरीका है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, और वो है कि आप अपने एक्शन को बदलें, और वहाँ से उसका प्रभाव, उसका रिएक्शन खुद ब खुद बदल जाएगा। राइटर पूछ रहा है आपसे, बुक कहती है पेज नंबर 140 पे, तो क्या आप अभी देख पाते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये हम इंसानों को किस प्रकार से कष्ट पहुंचाता है। हम सोच रहे हैं, जज कर रहे हैं वो सब भाषाओं से, वो सब सिंबल से, वो सब बिलीफ सिस्टम से जो हमने सीखा है। एक स्टोरी हमने अपने आप बना ली, और ये स्टोरी बार बार हम इंसानों को ही अब्यूज करती है, हमें तंग करती है। जब भी एक इंसान, ह्यूमन बीइंग अब्यूज होता है, एक विक्टिम बनता है ना, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, नफरत, जेलसी, कोई भी ऐसी इमोशन, फियर भी हो सकता है कि वो हमें डर, मतलब दुख देती है ना, दुख, सफरिंग देती है। तो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है ना, बॉडी का, ये पूरी एक फैक्ट्री है जिसमें इतनी भावनाएं हैं कि आप सोच नहीं सकते, इमोशन से भरी हुई है। और हम जिन इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, जिन भावनाओं को हम अनुभूतियों में लेके आते हैं, महसूस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हैं, देख कैसे रहे हैं। अब जब हम अपनी खुद की जजमेंट को परसीव कर रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में घुसे पड़े हैं, अपने ये जो ज्ञान है पुराना जो हमें बार बार जज कर रहा है, हमें बेचारा, हमें शहीद बना रहा है, तो यही हमारे पूरे आभासी दुनिया को रूल कर रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। और ये इमोशन हमारे बिलीफ सिस्टम से जनरेट होती हुई, भाषाओं के गलत मतलब निकालती हुई क्या देती है? बहुत डर, बहुत गुस्सा, बहुत जेलसी, बहुत शर्मिंदगी, बहुत फीलिंग ऑफ गिल्ट। अगर ये दे रही है तो आप फिर क्रिएट क्या करोगे? प्यार? कभी नहीं क्रिएट कर सकते प्यार। हाँ, कभी कभी करते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये जो भाषा, इनमें बहुत ताकत है जो आप देख नहीं पाते हैं। जहाँ से ये बिलीफ सिस्टम एक्सप्रेस होते हैं, जहाँ से लोगों की बातों को सुन के गलत इंटरप्रिटेशन करके आप दिमाग में लेके जाते, गलत बातों से मेरा मतलब गलत मीनिंग निकालते हुए, अपनी सोच से कुछ मीनिंग जजमेंट कर ली अपने। तो ये शब्दों के, सिंबल्स की ताकत को आप देख नहीं पाते हो क्योंकि वर्चुअल है ना, लेकिन ये पूरी ताकत से आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है, यानी वस्तुनिष्ठ होता है। आपके शब्द आपकी लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं। तो जो दिख रहा है ना आपको जिंदगी के अंदर, ये आपके शब्दों से ही क्रिएट किया गया है। तो आप ये बताएं, आप खुश हैं कि आप दुख में हैं? यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि आप शब्दों को कितनी इम्पैकेबली यूज कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि आप उन शब्दों को वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं, उनको वैसे ही मीनिंग दे रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि आपके पेरेंट्स, माँ बाप, आपका धर्म, आपका स्कूल, आपका गवर्नमेंट, ये पूरी सोसाइटी ने यही आपकी ज़िंदगी को बनाया है। और ये भी सच है कि उस समय बचपन में आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अब आपके पास चॉइस है। आप चूज कर सकते हैं। आप अपने जीवन को स्वर्ग की तरह क्रिएट कर सकते हैं या आप हेल भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें आप ही के अंदर एग्जिस्ट हैं। आप खुश होना चाहते हैं तो खुश हों और अपनी खुशी को एंजॉय भी करें। अगर आप दुख होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो दुख को एंजॉय कर सकते हैं। क्या अगर आप नर्क को, हेल को चूज करेंगे तो क्या ये आपके लिए अच्छा है? रोएंगे, दर्द क्रिएट करें कि अपने इस दर्द के साथ एक मास्टरपीस क्रिएट कर लें। लेकिन अगर आप में सचेतना है, आप में जागृति है, तो कोई भी इंसान अपने लिए नरक नहीं चूज करेगा। ये रोती विक्टिम भरी जिंदगी नहीं चूज करेगा, वो स्वर्ग ही चूज करेगा। और स्वर्ग को चूज करने के लिए जरूरी है कि आप अपने शब्दों के साथ इम्पैकेबल रहें। द फर्स्ट एग्रीमेंट विच वी हैव स्टडीड। सो जिस समय आप कहे हुए शब्द या सुने हुए शब्द या कोई शब्दों के साथ में
दूषित नहीं करते हैं, उसे बिल्कुल निष्कलंकित करके नहीं सुनते हैं, तो आप अपने आप को जज भी नहीं करते, तो आप अपने आप को ब्लेम भी नहीं करते हैं, तो आप कोई शर्मिंदगी को लेके भी नहीं जाएंगे। और अगर आप ये हेट, शर्मिंदगी, डर, एंक्शसनेस, जेलसी, ये कोई भी इमोशन को क्रिएट नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल वंडरफुल फील करेंगे। अब आप मुस्कुराएं और बिल्कुल अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ मुस्कुराएं। आपको किसी भी प्रकार का प्रिटेंशन नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना है, नाटक नहीं करना है। आप वो ना बने जो आप नहीं हैं, और जो आप हैं वो आप इसी मोमेंट में हैं। बीता हुआ मोमेंट तो खत्म हो चुका है ना। इसी मोमेंट में जैसे आप हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें, अपने साथ होना एंजॉय करें, अपने आप को पसंद करें। आपको किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को अपने अगेंस्ट यूज़ नहीं करना है। इसीलिए ये बुक, ये राइटर, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चैतन्य हो। पता है, आप ये याद रखिए कि जब भी इमोशंस आती हैं, शब्दों से पहले आपकी बॉडी पे ना एक रिएक्शन होता है। गुस्सा आएगा ना, बॉडी पहले हीट होती है और फिर आप कुछ बोलते हैं। आपको उदास होते हो तो भी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, फिर आप उदास होते हैं। तो हर इमोशन सबसे पहले सेंसेशन के रूप में आपकी बॉडी में आती है, और उसी पे सारी विपासना आधारित है। वॉच योर सेंसेशंस। अगर आपकी ये आदत हो जाए, अवेयर हो जाए आप अपने बॉडी के प्रति, विपासना कहती है अंतर्मुखी होके जीना, यानी अपने आप को देखते रहना कि मैं इस समय किस इमोशनल स्टेट में हूँ, मेरा मस्तिष्क क्या सोच रहा है, और उससे बाहर रहना। दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज मन चंगा तो सब चंगा, अपने जीत के आगे ही सबकी जीत है। दिस इज़ वॉट दिस बुक इज टेलिंग अस। तो आज हम यहीं तक स्टडी करते हैं। जागृत हो, ये देखें कि किस प्रकार आप अपने आप को किस प्रकार के इमोशन और सोच के साथ पनिश कर रहे हैं। मैंने भी किया है, अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी माँ बनने की कोशिश, और अभी भी इतनी बुक्स पढ़ते हुए भी पास्ट को लेके तो नहीं, पर फ्यूचर को लेके कभी कभी वरीड हो जाती हूँ। फिर जब इमोशन के अंदर एंग्जाइटी आती है तो अब मुझे पता लगता है कि मैं एंग्शियस हूँ। द मोमेंट आई गेट एंग्शियस, इट टेक्स मी फ्यू मिनट्स टू कम आउट ऑफ इट। बट अगर आपको एंग्जाइटी का मालूम ही नहीं पड़ रहा और आपको ये लग रहा है मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं एंग्शियस हूँ, तो आप उसके लिए निवारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस चीज़ के प्रति सचेत हैं कि मैं एक ऐसा फ्यूचर जो मेरे हाथ में ही नहीं है अभी, आप तो प्रेजेंट को ही बेटर बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। इस पल में वो बेस्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बेटर करे। उसी के रिएक्शन से तो बेटर होगा ना। तो आज का एक्शन ही आपके हाथ में है। अगर इसको लेकर आप अपनी इमोशंस को देखते रहें और अपने ऊपर, जैसे कि विपासना बोलती है, बी इन नश्वरता मीन्स क्षणभंगुर, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। उसे अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आप इस चीज़ को और बहुत ब्यूटीफुली समझ पाएंगे। मुझे अपने बारे में बताइए कि आप अपनी लाइफ में इसे कैसे लेके आ रहे हैं। कमेंट, शेयर these audio videos and like them so that we move ahead more powerfully. More of people can benefit from this. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.